राज्य कर्मचारियों को सरकार ने राहत दी है। सरकार ने 2% तक महंगाई भत्ता बढ़ाया है। 1 जनवरी 2025 से इसका लाभ मिलेगा और लगभग 8 लाख कर्मचारियों एवं 4.40 लाख पेंशनर इससे लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पोस्ट पर इसकी जानकारी भी दी। सीएम भजनलाल शर्मा ने मंजूरी महंगाई भत्ता को दे दी है। तो देखिए, इससे राज्य कर्मचारी जो हैं वो लाभान्वित होंगे। राज्य कर्मचारियों के लिए ये बहुत ही सुखद खबर है, क्योंकि महंगाई भत्ते में 2% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे राज्य कर्मचारियों में खुशी की लहर है। और देखिए, राज्य कर्मचारियों को सरकार की तरफ से ये राहत दी गई है। 2% तक महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। इससे राज्य कर्मचारी जो हैं वो लाभान्वित होंगे और 1 जनवरी 2025 से इसका लाभ मिलेगा। तो लगभग 8 लाख कर्मचारी जो हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्स पोस्ट भी किया और एक्स पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। तो सरकार ने 2% तक महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने इसके लिए एक्स पोस्ट भी किया और एक्स पोस्ट कर इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य के समस्त कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सतत सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार लगातार राज्य कर्मचारियों के लिए कार्य कर रही है। तो देखिए, राज्य कर्मचारियों को सरकार ने अब ये बड़ी राहत दी है। महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा एक्स पोस्ट कर इस बात की जानकारी भी दी गई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार राज्य कर्मचारियों के लिए कार्य कर रही है। राज्य कर्मचारियों के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, इसीलिए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी अब की गई है। अब खबर जयपुर से है, जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की और पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में बैठक भी ली, जिसमें राज्य मंत्री मंजू बागमार और एसीएस पीडब्ल्यूडी प्रवीण गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने समीक्षा बैठक ली पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में। दिया कुमारी ने समीक्षा बैठक ली। पीडब्ल्यूडी प्रवीण गुप्ता समेत कई लोग इसमें मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने समीक्षा बैठक ली। ये बैठक देखिए महत्वपूर्ण है। तो प्रदेश की सड़क परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के घर पर पहुंचे और भतीजे की मौत के बाद सांत्वना देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मदन दिलावर के घर पर पहुंचे हुए हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष और कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा भी साथ में मौजूद हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को ढांढस बधाया। उनके भतीजे के निधन पर उनको सांत्वना भी दी और देखिए चित्र पर पुष्प भी अर्पित किया गया। तो देखिए, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निवास स्थान पर पहुंचे हुए हैं। उनके भतीजे के निधन पर उनको सांत्वना दी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को ढांढस भी बधाया गया। भतीजे की मौत के बाद सांत्वना देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष जो है वो मदन दिलावर के घर पर पहुंचे हुए हैं और इस दौरान कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा भी साथ में मौजूद रहे। तो वासुदेव देवनानी कोटा के दौरे पर है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के घर पर वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने मदन दिलावर को उनके भतीजे के निधन पर सांत्वना दी, ढांढस बधाया। अब खबर भरतपुर के वैर से है, जहां वैर कोर्ट में पेशी पर आए एक युवक के गायब होने की गुमशुदगी दर्ज होने के 5 दिन बाद भी युवक का पता नहीं चल पाया है और युवक के परिजनों की ओर से पुलिस की निष्क्रियता को लेकर के थाने के सामने धरना देकर बैठ गए हैं और वैर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। 26 मार्च को वैर स्थित न्यायालय में तारीख पेशी पर युवक लापता हो गया था और पुलिस की निष्क्रियता को लेकर के गायब हुए प्रहलाद का सुराग नहीं लगने पर प्रहलाद के परिजनों ने अब धरना शुरू कर दिया है। तो देखिए, पुलिस की निष्क्रियता को लेकर के प्रहलाद के परिजनों ने धरना शुरू कर दिया है। कोर्ट पेशी पर, माफ कीजिएगा, कोर्ट पेशी पर युवक आया हुआ था और वहां से लापता हो गया। इसको लेकर के अब परिजन जो है वो धरने पर बैठ गए हैं। क्या है
हमारा भाई, हमारा साथी प्रहलाद जी गाँव हलियाली का डंगला, वो विगत 26 तारीख को यहाँ कोर्ट तारीख पर आया था, जो आज 31 तारीख तक उसकी कोई सुराग नहीं है कि कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, वो लापता है। हमने FIR लॉन्च करा दी है उसके नाम से। पुलिस वालों ने अभी तक हमारे लिए कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है कि आपका पुत्र, आपका भाई कहाँ पर है। हमें अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र, अति शीघ्र ही हमारे पुत्र को, हमारे भाई को हमें सुपर्द किया जाए, नहीं तो हम जब तक। हनुमानगढ़ में पुलिस मुख्यालय को नए वाहन मिले हैं। नए वाहनों में 9 बोलेरो गाड़ियां शामिल हैं और अपराध कम करने में ये नए वाहन सहायक होंगे। कानून व्यवस्था को बनाए रखने और ड्यूटी के लिए आसानी भी होगी। पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर के इन वाहनों को रवाना किया। तो 9 नए वाहनों में 9 बोलेरो गाड़ियां भी शामिल है। तो देखिए, अपराध को कम करने में ये नए वाहन जो है वो सहायक होंगे और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अब और भी ज्यादा आसानी होगी। पुलिस मुख्यालय को नए वाहन मिले हैं, तो पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखा करके इन वाहनों को रवाना किया। नए वाहनों से अब अपराध को रोकने में और भी ज्यादा आसानी रहेगी। पाली के बाली उपखंड के दातीवाड़ा गांव में दुधेश्वर महादेव मेले और गैर नृत्य के आयोजन में लोगों ने जमकर नाचने का लुत्फ उठाया। दंतेश्वर महादेव सेवा समिति के जरिए आयोजित मेले और गैर नृत्य में जालोर और बाड़मेर की गेरों ने भाग लिया। बाहर से आए गैर नृत्य कलाकारों ने जालोरी और बाड़मेरी अंदाज में जोरदार गैर नृत्य की प्रस्तुतियां देकर मेले में 4 चांद लगा दिए। तो पुलिस श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में अवैध हथियारों को लेकर के पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बता दें कि वारदात की फिराक में घूम रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। तो देखिए, आर्म्स एक्ट में मामला भी दर्ज हुआ है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो वारदात की फिराक में दोनों आरोपी घूम रहे थे और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया। आगे की जांच पड़ताल फिलहाल पुलिस कर रही है। तो अवैध हथियारों को लेकर के पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वारदात की फिराक में ये दोनों आरोपी घूम रहे थे। तो देखिए, पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलवर में अन्नपूर्णा रसोई में समय पर भोजन न मिलने से मजदूरों और रिक्शा चालकों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। रोजाना यहां सैकड़ों गरीब और मजदूर वर्ग के लोग खाना खाने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें समय पर भोजन नहीं मिल पाता। आज भी सुबह से ही लोग रसोई के बाहर लाइन में लगे हुए थे, लेकिन दोपहर 12 बजे तक खाना तक तैयार नहीं किया गया था, जिससे मजदूरों में गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि मजदूरों का कहना है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि रोजाना की समस्या बन चुकी है और प्रशासन से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग अब की जा रही है। ये जो आज खाना भी मिल रहा है, इसको शिकायत आ रही है और ये लोग जो स्थानीय जो लोग हैं उनको चलाने वाले कह रहे हैं खाना समय पर नहीं देते। सर ऐसा है, ये ऑटो वाले पूरे दिन यहाँ दारू पीते हैं, पूरे दिन दंगा फसाद करते हैं और इनसे मेरी लड़ाई चल रही है। ऑटो मेरे और इसके सामने लगा देते हैं, इसलिए मुझे दिक्कत है, इसलिए मेरी ये कंप्लेन करते हैं। दूसरी बात ये है कि मेरा खाना तैयार है और सुबह जो आदमी आता है मैं उसको खाना खिला सकता हूँ। सुबह मेरा एक स्टाफ है, वो थोड़ा बीमार हो गया, इसलिए मैंने आज थोड़ा लेट स्टार्ट किया है। वो हॉस्पिटल में भर्ती है, मैं उसको आपको पर्ची दिखा सकता हूँ। दूसरी बात ये है, गैस सिलेंडर खत्म हो गया था, वो मैंने अब मंगवा दिया है। मेरे को अभी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आदमी आके खाना खा सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये आज ही समस्या आई है ऐसी? सर ये आज ही समस्या आई है, बाकी ये सरदारों से मेरी लड़ाई चल रही है पहले से ही, और ये यहाँ ऑटो लगा देते हैं और ऑटो की वजह से सारा ट्रैफिक जाम कर देते हैं सर, और आने जाने वालों को ये बदतमीजी करते हैं और ये मेरी इनसे लड़ाई चल रही है सर, इसलिए मेरी शिकायत करते हैं। बोल रहा है खाना बन रहा है, अभी बन रहा है। मैं गया था 11 साढ़े 11 बजे। अच्छा, हाँ जी। तो रोजाना खाते हो या फिर क्या करते हो आप? कभी कभी रोज ना खाते हैं, अब साहब वहाँ खा के आओ, मैं जेल चौराहे पे। तो यहाँ खाना क्यों नहीं बना? क्या यहाँ जो आता है वो परेशान होते हैं, वो यहाँ बात करते हैं, बाहर बात करते हैं, फिर वो हम जैसे किसी को समस्या तो फोन परेशान का फोन करो। हम हैं ऑटो वाले, जैसे हमारे पास कोई आया कि हमको परेशानी है, अभी हमको खाना नहीं खिलाता या हमारे टोकन काट लेता है, टोकन काट के रख लिए या हमको खाना नहीं खिलाया, टोकन काट लेते हैं पर खाना नहीं खिलाते,
यहाँ पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, टोकन कटवा लो, हमारा खाना बनाना बच जाएगा, खाना बच जाएगा। इसके टोकन कटवाते हैं? ये टोकन वैसे काटते हैं किसके का? खाना खाने का, इंदिरा रसोई का। किन लोगों को काटते हैं? आम आदमी का काट लिया, हमारा काट लिया। हाँ, आदमी तभी इनका टोकन लेके चला। अभी टोकन ही लेके गया है आदमी। जबरदस्ती काट देते हैं? नहीं जबरदस्ती नहीं, पुचकार पुचकार यार टोकन कटवा लो, अभी खाना बन रहा है। तो वो खाना उनको खाना नहीं मिलता? नहीं, खाना नहीं मिलता उनको। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ जबरन रास्ते में रोककर मारपीट करने का मामला सामने आया है और पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वो ई रिक्शा में घर लौट रहा था, तभी अम्बेडकर सर्किल पर कुछ लोगों ने रिक्शा रोककर के जबरन उसे नीचे उतारा और मोटरसाइकिल पर बैठाकर अग्रसेन चौक ले गए। वहां उन्होंने मारपीट की, जिससे उसे काफी चोटें आई हैं और पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ जबरन रोक करके मारपीट करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की भी अब मांग की है। परसों मैं भगत सिंह पे कपड़े की दुकान लगाता हूँ फुटपाथ पे, 15,000 ब्याज पे उठा के अरे कपड़े लेके आया हूँ। बच्चों का पालना है, पैसे ना करे, पेट भरना इनका। तो क्या हुआ, मैं दुकान भरा के आ रहा था ई रिक्शा में, अम्बेडकर सर्किल पे ई रिक्शे वाले को रोका, मुझे पता भी नहीं था, मैं अपने भूल में था, ध्यान में था। तो क्या है, 10-12 लड़के उधर खड़े हुए थे। रवि ने मेरे को आके कड़े से यूँ पकड़ के एकदम से बाहर खींचा। इसमें टेम्पो वाले भी दबा है, बुल्ला साहब मुंडन है। झुंझुनू के सदर थाना इलाके के मारीगसर गांव में कुछ दिनों पहले हुई चोरी के मामले में अब पुलिस को अब तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। इससे आक्रोशित ग्रामीण आज झुंझुनू जिला मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने एसएसपी से मुलाकात कर लिखित में ज्ञापन भी सौंपा है। तो कुछ दिनों पहले हुई चोरी के मामले में पुलिस को अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। मारीगसर ग्रामीण वासी सारे के सारे की चोरी के सिलसिले में जो 21 तारीख को चोरी हुई थी, तकरीबन 50 लाख का सोना निकाल गया था, उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। बार बार हम लोग सदर झुंझुनू आते रहे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य मान लो, चाहे प्रशासनिक ढिलाई मान लो, ये दोनों ही बातें हैं। पहले सीआई साहब थे, वो एडमिट हो गए, कोई उनकी तकलीफ हो गई, दूसरे रिटायरमेंट थे, तो ऐसे ही चलता रहा। तो अभी तक उसका कोई क्लू नहीं मिला, हमें कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। 21 तारीख को गांव में चोरी हुई थी, उसका अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है। तो गांव वाले सभी एकत्रित होके और आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। तो एसपी साहब ने यही बोला है कि जल्द से जल्द हम चोरों को पकड़ेंगे। और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने झुंझुनू की वॉलीबॉल एकेडमी समेत प्रदेश में संचालित 22 खेल अकादमियों में खिलाड़ियों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनके ट्रायल 7 अप्रैल से एसएमएस स्टेडियम जयपुर में होंगे और इन अकादमियों में ट्रायल के आधार पर खिलाड़ियों को प्रवेश दिया जाएगा। जिन खिलाड़ियों को इन अकादमियों में प्रवेश मिलेगा, 20 साल की आयु तक सरकार उन्हें न केवल बेहतरीन प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएगी, बल्कि उनके रहने, खाने और खेलने के अलावा पढ़ाई तक का खर्चा सरकार उठाएगी। क्रीड़ा परिषद द्वारा संचालित खेल अकादमी की सत्र 2025-26 के लिए चयन स्पर्धाएं 7 अप्रैल से चालू हो रही हैं, जिसमें अलग अलग खेलों में स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में ये चयन स्पर्धा आयोजित होगी, जिसमें 7 तारीख से लेके 22 तारीख तक चलेंगी। तो ये क्या, भीलवाड़ा में ज्वेलर्स की शॉप पर लूट की वारदात का करेड़ा पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त वाहन, गैस कटर को जब्त कर 6 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि 3 दिन के बाद करेड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अब खबर जयपुर के जमवा रामगढ़ से है, जहां पर दौसा मनोहरपुर NH 148 पर फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आमने सामने से आ रही 2 कारों में जोरदार भिड़ंत हुई। दुर्घटना में 3 लोगों के गंभीर होने की सूचना भी इस वक्त मिल पा रही है। और आपको बता दें कि इस हादसे में NH 148 पर लंबा जाम भी लग गया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। तो दौसा मनोहरपुर NH 148 पर यह हादसा हुआ।